इस बार तो क्लीन स्वीप होना चाहिए मेरे ख्याल से। 70 में 70? बिल्कुल। क्यों? काम किया है, पहला देश का ऐसा सीएम है, सीएम मतलब एक्स सीएम है, जो खुलेआम छाती पीट के कहता है कि मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दो, अदरवाइज मत दो। ऐसा देश में कौन सा सीएम कहता है? समरसीबल का पानी पिया रहे हैं, जोड़ का। जहाँ कभी जोड़ होता था वहाँ का पानी सप्लाई हो रहा है। कितने लोगों को पेलिया हुआ, कितने लोग 40 रुपए की बोतल लेके पी रहे हैं, जिनमें से मैं भी हूँ। मोदी की बीबी वहाँ पर ही है, पूछने वाला नहीं, तो हम ही सभी छोड़ दें अपनी बीबी को। मोदी को देख के भाई आप देखो कि मोदी तो अभी बहुत जवान है, इसकी बीबी दिखा रहे हैं बहुत बुढ़ी है, तो सब छोड़े बैठा, तो हम भी छोड़ दें। हाँ, संन्यास हम भी। हाँ, एक के साथ एक फ्री दी है, बहुत अच्छा हुआ है। जो आदमी थे घर में पी के पड़े रहे, औरतें तो काम करके ले आती हैं रोटी, और उन्हें फ्री मिलती रही दारू, अपने घर में पी के पड़े रहे। एक के साथ दो फ्री मिली है। आप पटपड़गंज के मनीष सिसोदिया, इन सबसे मुलाकात होती है? ये भी वैसे ही पॉसिबल ही नहीं है सर। इनके ऑफिस भी जाओ तो कुछ दरख्वास्त देकर आओ, तो काम तो नहीं होता जो दरख्वास्त देकर आए हो, लेकिन इनके ऑफिस से फ़ोन आ जाता है। सर आपको इनके ऑफिस में आके कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? पानी गंदा आता है, सड़कें देखो टूटी पड़ी हैं, क्या हाल हो रहा है, वो सीवर देखो। जितने नेता हैं उनके घर में घुस जाइए, सबके घर में लाखों के पर्दे मिलेंगे। वो तो कहने वाली भाजपा जो है उसके ऊपर सीबीआई लगा देते, कहीं कहाँ लगा देते, कहीं कहाँ लगा देते, कहीं इनकी पार्टी में नहीं, चोर सब भी है। नमस्कार, मैं हूँ राहुल ठाकुर। दिल्ली के दंगल में तमाम योद्धाओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। कोई शीश महल का आरोप लगा रहा है तो कोई मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, यानी आम आदमी पार्टी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी शंखनाद करते हुए दिल्ली के चुनावी रण में अब तक 2 रैली कर चुकी हैं और आपदा को लेकर आम आदमी पार्टी की घेराबंदी कर दी है। और साथ ही साथ दिल्ली में जो वेलफेयर स्कीम यानी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन्हें बीजेपी की सरकार बनने पर बरकरार रखने का वादा दिल्ली के लोगों से कर दिया है। तो वहीं केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से मोदी सरकार पर भी तमाम इल्ज़ाम और आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस दंगल में दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं, दिल्ली वाले क्या चाहते हैं, यही जानने के लिए हम बार बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं। आज मैं आया हूँ पटपड़गंज विधानसभा सीट के लोगों से उनका मिजाज जानने कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। ये सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। एक तरफ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो यहाँ से 3 बार विधायक रहे, उन्होंने इस सीट को छोड़कर जंगपुरा का रुख किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस सीट से शिक्षक रहे, मोटिवेशनल स्पीकर और युवाओं के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर अवध ओझा को टिकट दिया है। और उन्हीं के कार्यालय के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हुआ। यहाँ तमाम जगह जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। और ख़ास बात यह है कि दिल्ली के चुनावी इतिहास पर अगर नजर डालेंगे तो आज तक इस सीट पर बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला। 1993 से जब से विधानसभा के चुनाव शुरू हुए हैं, तब से शुरुआत के 4 चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की, लेकिन 2013 के बाद आम आदमी पार्टी की झाड़ू ऐसी चली कि उसके बाद ना तो कांग्रेस ना बीजेपी दूर दूर तक यहाँ पर नजर आई। यानी कि लगातार 3 बार मनीष सिसोदिया इस सीट से विधायक बने, 2013, 15 और 20। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं और ऑल ओवर दिल्ली का क्या माहौल चल रहा है, यही जानने के लिए हम आ गए इस बार पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जाऊँगा, लोगों का मूड, लोगों का मिजाज, लोगों के मन के नब्ज टटोलने की कोशिश करूँगा। तो ये तो चुनावी कार्यालय है, लेकिन इससे आगे कुछ दूरी पर लोगों से बात करूँगा जो आम लोग हैं, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, जो दिल्ली के वोटर हैं। तो चलिए आपको ले चलता हूँ दूसरी जगह। हम आ गए हैं पटपड़गंज गांव में। यहाँ 2-4 ताऊ लोग बैठे हैं, बुजुर्ग। आपका नाम क्या है? मोहर सिंह। क्या लग रहा है इस बार पटपड़गंज? बीजेपी। क्यों? और ये काम ही नहीं करते जो आते। मनीष सिसोदिया 3 बार विधायक रहे हैं आपके। साथ देख लो, नाली देख लो, सड़कें देख लो, रोड देख लो, कितने बढ़िया बने। जब यहाँ छोड़ के भाग गए, जब यहाँ पहले से ही छोड़ के भाग गए। कहाँ रहते हैं आप? पटपड़गंज। वोट यहीं का है? यहीं का है। तो अवध ओझा आए हैं, उनसे उन्हें कौन जानता है? पहली दफे नाम सुन रहे हैं। पहली बार नाम सुन रहे हैं? बिल्कुल पहली बार सुन रही है। वो तो बहुत वायरल रहते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ किसी को पता नहीं है।
यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है अवध ओझा के बारे में। सही कह रहा था वो। सही कह रहे हैं, मनीष जी ने कुछ काम गलत करे। हमारे यहाँ HKL भगत गंगा वाटर लाए थे, मनीष जी ने पटपड़गंज गांव का गंगा वाटर की सप्लाई बंद कर दी। 24 घंटे पानी आता था यहाँ पहले। हाँ, मेरी उम्र 63 साल है और पटपड़गंज गांव का ही निवासी हूँ। हाँ। लेकिन मनीष जी ने बहुत गलत काम करा, हमारा गंगा वाटर बेच दिया सोसाइटी वालों को। मतलब गांव के लोगों का जो गंगा जल था वो सोसाइटी वालों को बेच दिया। सोसाइटी वालों को बेच दिया। ये चौक वेल लगा हुआ है यहाँ पे पटपड़गंज, और समरसीबल का पानी पिया रहे हैं, जोड़ का। जहाँ कभी जोड़ होता था वहाँ का पानी सप्लाई हो रहा है। कितने लोगों को पेलिया हुआ, कितने लोग 40 रुपए की बोतल लेके पी रहे हैं, जिनमें से मैं भी हूँ। तो आम आदमी पार्टी तो कह रही है शुद्ध पानी देना, 24 घंटे देंगे अब शुद्ध पानी बिल्कुल। 2 घंटे पानी आता है, शाम को मोटर चला कर देख लेना, 2 घंटे भी नहीं आता पानी। 2 घंटे भी नहीं आता पानी, जहाँ 24 घंटे पानी आता था। 3 मंजिल पे बगैर मोटर के पानी चढ़ता था। क्यों नहीं लड़ रहे अब की बार यहाँ से? क्यों पहुँच के साउथ दिल्ली? इसी पटपड़गंज ने केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली बहुत बड़ी है, नजफगढ़, बुराड़ी सब दिल्ली में आता है, लेकिन पटपड़गंज से ही ये लोग पहुँचे वहाँ तक, और इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया पटपड़गंज को। पटपड़गंज को लेके बताया था बढ़िया स्कूल बन गए, यहाँ पे बढ़िया काम हुआ है, रोड चमचमाती बन गई। बाबूजी क्या स्कूल बन गए, क्या बन गए स्कूल? बताओ कौन सा स्कूल अलग बनाया? सब शीला दीक्षित का काम नहीं है। ये जितने भी काम है ये 2010 के शीला दीक्षित के काम है। मनीष जी का कोई नया काम बताओ ईस्ट दिल्ली में, पटपड़गंज क्षेत्र में कोई नया काम बताओ कि ये कराया है। एल्कॉन पब्लिक स्कूल ये सब पुराने, एस्टर, ASN सब पुराने स्कूल हैं। कोई नया स्कूल इन 9-10 सालों के अंदर बनाया हो तो बताओ। LVS एक हॉस्पिटल है, कितनी बड़ी जनसंख्या है यहाँ, जिसमें कि घोड़ा भी आता है। इनको एक अस्पताल बनाना चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ी है। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक वगैरह नहीं है आसपास? मोहल्ला क्लिनिक था, वो भी बंद हो गया। बंद हो गया मोहल्ला? सिर्फ नाम के लिए। अरे ये देख लो, ये क्या? 1 महीने टूटा हुआ सामने। कौन सी है सामने? जो आदमी का एक्सीडेंट हो चुका है, ये देखो ये ढक दिया गया है। बैरिकेड लगा दिया गया बस, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, तो आप तो दिन रात यहीं रहते होंगे, देखते रहते यहीं होंगे? रहते हैं, आते गिरते लोग किसी तो 10 साल में कुछ 10-11 साल में कुछ तो अच्छा हुआ होगा? कुछ नहीं। क्या अच्छा हुआ? हाँ, एक के साथ एक फ्री दी है, बहुत अच्छा हुआ है। जो आदमी थे घर में पी के पड़े रहे, औरतें तो काम करके ले आती हैं रोटी, और उन्हें फ्री मिलती रही दारू, अपने घर में पी के पड़े रहे। एक के साथ 2 फ्री मिली हैं। तो अब तो वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों को फ्री इलाज 60 साल के बाद, 2100 रुपये, शुद्ध पानी, ऑटो वालों के लिए तमाम सुविधाएं। ये जो आम आदमी पार्टी थी, ऑटो वाले ही लाने वाले थे, उन पर इतना बोझ रख दिया है, वो संभल नहीं पाए अभी तक, और ना संभलें। आप क्या करते हैं? हमारी ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, आप भी गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी। तो धंधा पानी बहुत बंदा है ही नहीं काम, सब खड़े हैं लाइन लगाए, डीजल गाड़ियाँ बंद कर दी हैं। उधर चलते हैं थोड़ा सा। ये हाँ, ये यहाँ कुछ 2-3 लोग भाई बैठे हुए हैं। भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। क्या 1 सेकंड इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, अभी हम सभी लोगों से, पटपड़गंज के लोगों से जान ही रहे थे। कुछ कह रहे हैं कि यहाँ कुछ काम धंधा हुआ नहीं है, कुछ कह रहे हैं हाँ ठीक ठाक काम हुआ है, फ्री बिजली फ्री। सब ठीक है और कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है, सभी कुछ ठीक है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? महावीर जायसवाल। क्या करते हैं आप? व्यापार करते हैं। व्यापार सब बढ़िया चल रहा है पर? सब बढ़िया। व्यापार तो स्लो है अभी, बढ़िया नहीं चल रहा है, इसको अच्छा नहीं कह सकते हैं। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? देखिए दिल्ली में तो इस समय यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। ओझा, हाँ, नेगी और अनिल चौधरी। क्योंकि अनिल जी यहाँ पर के लोकल हैं और उनकी पहुँच मतलब जो है पकड़ ज़्यादा है, और ओझा जी यहाँ के लिए नए हैं, और नेगी जी भी वो केवल BJP के वो बैनर पर हैं, इस वजह से उनको जो मिलेगा।
तो कौन आगे निकल जाएगा त्रिकोणियों में? ऐसे कुछ नहीं कह सकते हैं। अनिल जी भी जीत सकते हैं क्योंकि वहाँ उनकी पकड़ अच्छी खासी है। पिछली बार कांग्रेस को मात्र 1.5 से 2% वोट मिला था यहाँ। पिछली बार की बात और थी, लेकिन इस बार कांग्रेस भी अपनी पूरे ताकत से लड़ रही है। तो ये ताकत किसे नुकसान पहुंचाएगी? आम आदमी पार्टी को ही नुकसान पहुँचाएगी। अच्छा, यहाँ उप मुख्यमंत्री रहे हैं जो मनीष सिसोदिया, 3 बार यहाँ से जीतते हैं। तो बतौर उप मुख्यमंत्री ऐसे कहा जाता है शिक्षा में क्रांति लाए वो, तो ऐसा कुछ काम हुआ क्षेत्र में? हाँ, शिक्षा में स्कूल वगैरह तो बताए जाते हैं कि अच्छे बने हैं। अब जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज़्यादा बेटर बताएंगे, या जिनके बच्चे पढ़ते होंगे वहाँ। आपके? मेरे बच्चे तो खैर प्राइवेट स्कूल में हैं, तो हम इसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि स्कूल की प्रोग्रेस हुई है, स्कूल वगैरह का। और बाकी पानी बिजली फ्री तो चल ही रहा है, ऐसा तो है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो डोमेस्टिक बिजली है वो तो फ्री चल रहा है। फ्री चल रहा है? कुछ लोग अभी कह रहे हैं वो झुग्गी वाले भैया मिले तो क्या है, बिल आता है, हमारा कोई फ्री नहीं है। वो 200 यूनिट तक है ना, 200 यूनिट के जब बाद क्रॉस करेंगे तो बिल आएगा ही आएगा, ये बात। और अच्छा, इस बार तमाम घोषणाएं हो रही हैं हर तरफ से। बीजेपी भी घोषणा कर रही है कि आप जाइए, इन्होंने तो शीश महल बनवाया है, आपदा कर दिया इन्होंने, तो दिल्ली में गड्ढे हैं, घोटाले किए हैं। केजरीवाल वो तो आरोप प्रत्यारोप एक पार्टी दूसरे पार्टी पर हमेशा करती रहेगी, वो तो कोई मतलब नहीं है। अगर वो शीश महल बनाया तो उससे ज़्यादा तो 8,400 करोड़ के जहाज पर तो खुद ही चल रहे हैं जो बोल रहे हैं शीश महल बनाया है। तो सब चीज़ तो आरोप प्रत्यारोप। वो कह रहे हैं कि करोड़ों के पर्दे हैं, लाखों के पर्दे हैं, लाखों की कारपेट है, और स्पा बना हुआ है, बार है। जितने नेता हैं उनके घर में घुस जाइए, सबके घर में लाखों के पर्दे मिलेंगे। वो तो कहने वाली बात है, जो जिसके दिमाग में जो बातें घुस जाएं। बाकी एक्चुअलिटी में ये है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही ज़्यादा ठीक है, वही देश को समझ सकता है, देश को चला सकता है लॉन्ग टर्म तक। अभी देश सही हाथों में है? हाँ, अभी देश सही हाथों में है? भाई मेजॉरिटी है तो सही हाथों में ही है। अगर जनता उनको पसंद कर रही, जिता रही, तो सही हाथों में ही है। आपके हिसाब से सही हाथों में है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्या मेरा थोड़ी चलेगा? पंडित जी से बताएंगे मैंने। नहीं, आप बताइए, सही है ना? बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है दिल्ली में। बीजेपी क्यों? बस क्योंकि यार इसके केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार है उसके चक्कर में। जैसे पानी गंदा आता है, सड़कें देखो टूटी पड़ी हैं, क्या हाल हो रहा है। वो सीवर देखो, दिखाओ। कहाँ गंदा आता? केजरीवाल साहब तो डीडीए फ्लैटों में जाके कह रहे हैं पी के दिखाया पानी शुद्ध है। दिखा रहे हैं, अलग से मंगवा के रख लिया और दिखा दिया कि भाई मैं साफ पानी पी रहा हूँ। एक दिन पहले बताओगे तो इंतजाम करके रखेगा ही तो बंदा। और वही एक के साथ एक फ्री। इसकी बहुत चर्चा हो रही है। हाँ, तो चर्चा हो ही रही है, दिया है उन्होंने तो ये चर्चा होगी। तो वो तो ये कहते हैं 1 रुपया मिला हो आपको घोटाले का तो बताइए, आपने जेल में डाल दिया, आपने तो दिल्ली का काम रोका, बदनाम किया। का एक फ्लैट है, उसमें 30,000 रुपये बिल आया मेरा गर्मियों में। 150 के फ्लैट में 30,000 का बिल? 30,000 का बिल, बल्कि 32,000 का। कब? मई में, उसमें मई जून में। एक बार 28,000 का आया, एक बार 32,000 का आया, एक बार 22,000 का आया। 200 यूनिट से ज़्यादा फूकोगे तो बिल तो आएगा ही। तो बिजली फ्री है ना, हम तो फ्री समझ के चला रहे हैं। कितने यूनिट फूक देंगे फ्री समझ के? 200 यूनिट तक ही तो है। हो सकता है आप मालदार आदमी हो, गरीबों के लिए 200 यूनिट तक है। हाँ, तो फिर गरीबी सरकार बनाते हैं उनकी, और क्या है। तो भाई हम तो गरीब नहीं हैं, हम तो अमीर हैं। हाँ, दिल के अमीर हैं हम, गरीब क्यों बने हम? खुला खर्च करते हैं। तो आपके हिसाब से आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, बीजेपी की नीतियाँ अच्छी हैं। 26 साल से तो सरकार में नहीं है बीजेपी। वो नहीं है, बस पहले कांग्रेस का वो था दबदबा। मेनली जो है, जो स्लम एरिया है वहाँ से उसकी भी वोट उसकी है, केजरीवाल की, और कांग्रेस की भी स्लम एरिया से हैं। और अब की कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, तो इसलिए टक्कर। पहले लड़ती थी कांग्रेस मजबूती से ना, पहले इतना मजबूती से नहीं था। मतलब आपको लग रहा है इस बार कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है तो बीजेपी को फायदा? जो माइनॉरिटी वोट हैं वो कांग्रेस की तरफ जाएगी तो उसका वोट परसेंटेज घट जाएगा। और बीजेपी का जो है कांस्टेंट है,
भाई 32% तो उसका फिक्स है कम से कम। तो भाई साहब केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन कर रही है आपस में, गठबंधन। अब एक दूसरे पार्टी जो कुछ भी कहे उससे क्या मतलब है, लेकिन कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है और जो वोट काटेगी आम आदमी पार्टी का ही काटेगी वो, ये तो फैक्ट इसीलिए डरे हुए हैं। 32 से 34% फिक्स है। हैं? बीजेपी की तो 32 से 34% वोट फिक्स है। प्लस वो जो चेंज होने वाले वोटर हैं वो अलग हैं, वो जिसकी तरफ चले गए। अब उसने पिछली बार 52-53% लिया था केजरीवाल ने। अब जब कांग्रेस अगर 10-12% ले जाएगी तो वो 35-36 पे आ जाएगा मैक्सिमम। तो बीजेपी 38% वोट पाके पिछली बार 8 पे ही सिमट गई थी। 8 पे सिमट गई थी। 38% वोट मिला था। हाँ, कांग्रेस को तो 2-3% रह गया था ना। सारा परसेंटेज के ऊपर है। अच्छा, इन तीनों पार्टियों के अलावा क्या लग रहा है? मायावती भी लड़ा रही है, चंद्रशेखर भी लड़ा रहे हैं। लड़ाते हैं वो। इन लड़ने को तो सभी लड़ते हैं, लेकिन सबकी कुछ ना कुछ तो लेंगे ही सभी। वोट तो नहीं काटेंगे। खोल करके आए, दुकान बंद करके जा रहे हैं। हमारा काम हो गया, हमने कमा लिया जितना कमाना था। तो सब कमाने के लिए आ रहे हैं नेता लोग। पब्लिक सेवा कोई नहीं करता। 4-5 घंटे हुए हैं, कमा के चल भी दिए। बस जितना कमाना था कमा लिया हमने। अब कस्टमर रहेंगे तब तो कमाएंगे। हाँ, आइए और यहाँ थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ से रास्ता है थोड़ा आगे, तो आपके हिसाब से बीजेपी आ रही है, मामला टक्कर में है, लेकिन बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? ये भाई साहब आ रहे हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? सूरज जी। यहाँ रहते हैं क्या पीछे? नहीं मंदिर में? मंदिर से आए, गौशाला में से। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में अभी कुछ नहीं हुआ, अंदाजा लगा सकते भी। पटपड़गंज के ही रहने वाले हैं? हाँ, पटपड़गंज के ही रहने वाले हैं। यहाँ 3 बार मनीष सिसोदिया जीते हैं। इस बार अवध ओझा, रविंद्र सिंह नेगी और अनिल चौधरी 3 लोग हैं। लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। कौन किसके वोट काटेगा पता नहीं है अभी। कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। अनिल और इसमें क्या नाम है, रविंद्र नेगी और अवध ओझा? अवध ओझा जी नहीं, तो उन्हें तो आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से लाई है। लेके आई है, वो यहाँ के नहीं है ना। अच्छा, स्थानीय और बाहरी, ये 2 भी बड़ा मुद्दा। अवध ओझा वैसे एजुकेटर हैं, पूर्वांचल के रहने वाले हैं। वैसे वहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, यही के हैं लगभग। लगभग मतलब आसपास के। क्या नाम है? संदीप जी। सब लोग अपनी अपनी राय बता रहे हैं। आपको इस बार माहौल कैसा लग रहा है दिल्ली चुनाव में? दिल्ली चुनाव में मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी। ख्याल से? श्योर, लगभग श्योर? 19-20 कुछ नहीं हुआ तो। क्या नहीं हुआ तो? ये अब स्पष्ट कहना ठीक नहीं होगा। थोड़ा डर है। डर किस बात का? खुला हम क्या 19-20 मतलब? आम आदमी पार्टी का चांस है 75% तो मान के चलो। अच्छा, बिल्कुल। एक बार 67 लाए इस बार, एक बार 62 आए इस बार तो क्लीन स्वीप होना चाहिए मेरे ख्याल से। 70 में 70? बिल्कुल। क्यों? काम किया है। पहला देश का ऐसा सीएम है, सीएम मतलब एक्स सीएम है, जो खुलेआम छाती पीट के कहता है अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दो, अदरवाइज मत दो। ऐसा देश में कौन सा सीएम कहता है? कोई नहीं कहता। तो यहाँ के लोग तो तमाम, कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं, खैर कुछ तारीफ भी कर रहे हैं कि काम वाम तो हुआ नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, 10 तरह की बात। हाँ, ये तो बात है, हमारे घर में खुद गंदा पानी आता है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट देख के आप बाकी पॉजिटिव पॉइंट नहीं भूल सकते ना। पॉजिटिव पॉइंट भी उनके कहीं हैं। जैसे कहीं बिजली बिल हाफ है, हमारा भी वो हाफ ही आता है। पानी का बिल जो मतलब अपने 20,000 लीटर लगभग यूज़ करते हैं मंथली, फ्री है। काफ़ी लोग मतलब संतुष्ट हैं। अच्छा, आप जो मोदी जी कह रहे हैं कि वो शीश महल बनवाए हैं, स्वास्थ्य में भी घोटाला किए हैं, लाखों के पर्दे, लाखों के झूमर, लाखों के स्पा, लाखों की जिम मशीन, जिम एक्सरसाइज करने की मिनी बार, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और वो कह रहे हैं कि आप खुद लाखों करोड़ों के जहाज़ में घूमते हो, घर में रहते हो, ये बातें भी चल रही हैं। लेकिन इन सब मुद्दों का दिल्ली के लोगों पर असर पड़ रहेगा कुछ? मैं सर सिर्फ काम देखेंगे? मैं सर उन्हीं की भाषा में कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है ये सब स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। सीबीआई आपकी, सरकार आपकी, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? बंद करवाओ ना केजरीवाल को। हम तो कह रहे हैं बंद करवाओ, अगर उसने स्कैम किया है तो। अभी तो छूट गया, फिर बंद करवाओ। आप तो दोबारा स्कैम बता ही रहे हैं इसका। वो तो शराब घोटाले से छूट कर आए हैं, बाकी स्कैम आप गिना रहे हो इनके,
तो आप फिर बंद करवाइए। अगर आपके पास सफिशिएंट एविडेंस हैं, उसमें पीछे हटने वाले क्या, बोलने से क्या होता है, करिए। हालांकि मैं किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जिसने सही किया है वो किया है। हालांकि कई काम बीजेपी भी ने अच्छे किए हैं, ऐसा कि नहीं है कि बीजेपी ने काम नहीं किए हैं, बिल्कुल किए हैं। अच्छा, ऐसे पूर्वी दिल्ली विधान लोकसभा में आता है ना ये एरिया? पूर्वी दिल्ली। इससे पहले गौतम गंभीर थे, हर्ष मल्होत्रा थे, सांसदों ने कुछ काम वाम किया है? दोबारा तो इलेक्शन में तो सभी जनता के दरबार पे जाके माथा टेकते हैं, बाद में तो किसी से भी किसी भी पार्टी का विधायक हो, सांसद हो, दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। मिलने जाओ तो मतलब ही नहीं आम आदमी मिल पाए उनसे। और जैसे आप पटपड़गंज के मनीष सिसोदिया, इन सबसे मुलाकात होती है? ये भी वैसे ही पॉसिबल ही नहीं है सर। इनके ऑफिस भी जाओ तो कुछ दरख्वास्त देकर आओ, तो काम तो नहीं होता जो दरख्वास्त देकर आए हो, लेकिन इनके ऑफिस से फ़ोन आ जाता है, सर आपको इनके ऑफिस में आके कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा। काम नहीं होता, सिर्फ पूछ ले कैसा, दफ्तर आके कैसा महसूस हुआ? दफ्तर आके कैसा लगा। कभी गए? बिल्कुल गए हैं। बताइए जरा, क्या किस काम के लिए गए थे? मेरा कोई एक मैटर था, मेरे मतलब घर के आगे खंबा था जो बैंड हो रहा है, जो हमारे मकान की तरफ बैंड हो रहा है, तो मैं दरख्वास्त देकर आया था कि सर ये मतलब इससे किसी की जान माल का नुकसान हो सकता है, करंट बह सकता है, तो इसे करवाया जाए सीधा। बस उसके बाद वो दरख्वास्त देकर आए हैं, और उसके बाद तो मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने बाद फ़ोन जरूर आया इनके 4-6 कि कैसा लगा। मैंने कहा काम तो हुआ नहीं, क्या बताएं कैसा लगा। क्या बताया फिर आपने? मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा यार ये पूछो तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ, तुम ये क्या पूछ रहे हो कि कैसा लगा, क्या होता है ये। अभी तक हो पाया नहीं हो पाया काम? मतलब ही नहीं हो, ज्यों का त्यों है, जैसे का वैसे ही। कितना वक्त बीत गया इस बात को मेरे ख्याल से 2020 की बात है ये। 2020 से 25 में है आज हम। बिल्कुल, ये हकीकत है। फिर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की वो सरकार। तो मैंने आपसे वही कहा ना कि नेगेटिव पॉइंट इतने नहीं है जितने पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट भी गिनने पड़ेंगे ना। अगर आप एक गलती पे सारा पानी फेर दो कि ये किराए पे, सही नहीं है। अब दिल्ली में जब बारिश पड़ती है तो सड़कें बिल्कुल नदी बन जाती हैं, कई जगह हादसे भी हो जाते हैं, गड्ढों में गिर के लोग मर जाते हैं। तो ये सब सोचते हैं, ये सब ख्याल रहता है दिल्ली के जब लोग वोट डालते हैं, या फिर मोटी तौर पे जो सुविधाएं मिल रही हैं उन्हीं को सोच के वोट डालते हैं? ये तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं ना। ये तो कहते हैं कि हमने बोर्ड लगाया था, इंसान ने देख के नहीं चला। लिखा देते हैं ना बोर्ड, कहीं सीवर खोला तो यहाँ 11 सीवर है। अपना सरकार पल्ला झाड़ती है। सर तो फ़ोन करके पूछ लेते दफ्तर आके कैसा लगा। इसका कोई मतलब ही नहीं है सर। ये तो सरकार कोई भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब पल्ला झाड़ लेते हैं। आम आदमी गर्त में जा रहा है, जाता रहे। इन्हें तो अपना टैक्स बढ़ा रहे हैं हर चीज़ पे। इन्हें तो अपनी इनकम से मतलब है। देखते नहीं हर साल जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़, जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ हुई इस साल। हर साल हर महीने रिकॉर्ड तोड़ बढ़ती ही जा रही है जीएसटी कलेक्शन। यहीं के रहने वाले हैं? बहुत जरूरी हंसना है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो आप? कहाँ के रहने वाले हो? अरे भाई हम तो दिल्ली में ही पैदा हुए हैं। हाँ। ये सब कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, कोई कह रहा हुआ है। ये पी के मस्त हुए पड़े हैं। काम हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? काम तो हुआ है, आंखों से देखना पड़ेगा काम को। ये लोग आँख बंद करके बैठे हैं। ये वो है कि हर घर मोदी घर घर मोदी वाली कहानी है। प्राइम मिनिस्टर उसी को बनाते रहेंगे तो आगे कौन बनेगा फिर? मतलब मोदी को अब प्रधानमंत्री नहीं बनाना? नहीं बनाएंगे, प्रधानमंत्री तो मोदी को बनाएंगे, मगर दिल्ली में तो और कोई होना चाहिए ना। कौन होना चाहिए दिल्ली में? झाड़ू जिंदाबाद। क्यों? काम करा है, कुछ ना कुछ तो करा है। जैसे भाई ये लोग कह रहे हैं, इतने कहते हैं कुछ नहीं हुआ, पानी गंदा आ रहा है, तमाम पानी गंदा आ रहा है ना, उन्हें फ्री का चाहिए। अगर पानी गंदा है ना, देखो एक मिनट भाई सुनो बात सुनो। ऐसा है ना, पानी अगर गंदा आ रहा है तो दिल्ली छोड़ के बाहर चले जाओ। इलाज तो ये हो सकता है, तुम गंदा पानी भी पी रहे हो, जिंदा भी 15 साल से। आम आदमी पार्टी के राज में गंदा पानी पी के जिंदा है आदमी। बीमार हम तो बाहर से खरीदते हैं। कोई नहीं खरीदता, कोई पैसे वाला दिख रहा दिल्ली में इतना। हमें तो फ्री में बिजली पानी चाहिए, हम पानी कहाँ से खरीद लेंगे अगर फ्री में चाहिए पानी तो हमें। सही आ रहा है ना पानी वानी? हाँ बढ़िया आ रहा है, कोई बिजली भी बढ़िया आ रही है। 200 यूनिट से एक्स्ट्रा भूखे तो बिल भरना ही पड़ेगा। इलाज विलाज सही हो रहा है? इलाज बढ़िया होता है। एमसीडी के अस्पताल में जाके देखो आप, शिक्षा आपको पता चल जाएगा कि 15 साल पहले क्या हालत है एमसीडी का। अच्छा, ये अस्पताल है। मशीनें खराब पड़ी होती थी, दलाली चलती थी, काम धंधा होता नहीं था। शिक्षा किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देख लो आप, अपने आप नज़र आ जाएगी। पहले बच्चे बेशक वही हैं, गरीबों के बच्चे हैं, अमीरों। कब से रह रहे हैं आप दिल्ली में? 53 साल से भाई। 53 साल से।
अच्छा, अगर आपसे पूछें मेरी उम्र 53 साल हो चुकी है कि 15 साल शीला दीक्षित रहीं, उससे पहले बीजेपी थी और अब चौथी बार ये सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 बार रह ली है, सबसे बढ़िया किसने काम किया दिल्ली में? शीला दीक्षित। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मैं जहाँ जाऊँ दिल्ली के कोने कोने में काम हर कोई ये कह देगा शीला दीक्षित के राज में काम हुआ है। सिस्टम था उस टाइम। अब तो यह है कि केंद्र काम नहीं करने देती है, बीजेपी वाले नहीं चाहते कि काम करे आम आदमी पार्टी। वो कहते तुम गड्ढा खोद दो, हम इस गड्ढे को ऐसे बरकरार रहने देंगे, फिर खोद के चले आएंगे, तुम बनाओगे इससे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों इंजन अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग हैं। ये पब्लिक नहीं चाहिए, इन्हें अपनी राजनीति चाहिए, अपना ब्रांड चाहिए बीजेपी वालों का या कांग्रेस वालों को या आम आदमी पार्टी को। आम आदमी तो बेचारी पिछड़ी पड़ी है। अच्छा, इस बार कांग्रेस का क्या लग रहा है आपको यहाँ दिल्ली में? नहीं है इस बार जोर तो सब कह रहे पूरा लगा रही है आम आदमी पार्टी। पूर्वज कांग्रेस ही थे, अब ये कोई हम कांग्रेस को वोट डालेंगे यानी पूर्वज कांग्रेस ही थे। हाँ, हमारे पिताजी कांग्रेस को ही फॉलो करते थे। अब आम आदमी पार्टी वाले हो गए। हम तो आम आदमी पार्टी को, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को देते हैं भाई। अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स भी लेती है ना, कुछ देती तो है, जो कहते हैं फ्री में दे रहे हैं, तो तुम या तो फ्री सारा सिस्टम बंद कर दो। अब तो मोदी भी कह रहे हैं कि हम भी जो कल्याणकारी योजना चल रही हैं वो रखेंगे। कल्याणकारी योजना, जो योजना दिल्ली में चल रही है जनता के हित में, वो हम भी रखेंगे। हाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत लग रहा है रखेंगे? नहीं विश्वास नहीं है। ऐसा ठोक देंगे ना तो ये बाबा नजर आएगा यहाँ, ना कोई गाड़ी घोड़ा नजर आएगा, सब उठा के अंदर पैसा दो और सिस्टम से रहो, और सिस्टम हिंदुस्तान में चलता नहीं है। और आप ये कह रहे हैं बीजेपी की सरकारों में सिस्टम नहीं रहता, पैसा दो ठोक दो। ये बाबा 500 रुपये महीना देगा यहीं पे सफाई के नाम पे, बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो 100%। वो भी रहने दिया तो ये तो दिल्ली गरीबों का मोहल्ला है पूरे देश का। जो जहाँ से आया यहाँ अपना बस जाओ, खाओ पियो मौज उड़ाओ। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। केजरीवाल भी तो ठीक ही कर रहा है जो कर रहा है। पिछले 15 साल में जितनी महंगाई हुई हाँ। है, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद। अरे अब तो बहुत कचराबाजी है भाई, बहुत यहाँ पे नाली फाली में बहुत सारा। कौन कर रहा है इसको कचरा उचड़ा यहाँ जुबियों में? तो सरकार काम नहीं कर रही? कर रही है मार के, उतने तो नहीं कर रही है, मतलब पहले के जैसे नहीं है। किसकी गलती है इसके लिए? गलती सब वही है, केजरीवाल बंद कर दिया सब। पैसे भी देने के लिए कह रहा था, पैसे भी नहीं मिले। लोग बाग बताए कि 2100 रुपये दे, कोई कहाँ मिला? नहीं मिला। नहीं। पेंशन भी नहीं बनी मेरी 60 साल से। जहाँ रहते हो वहाँ सड़क पानी लाइट वाइट कुछ बढ़िया? हाँ, पानी तो लाइट तो चल रही है, लाइट पानी तो अभी सही है वैसे। तो इस बार दिल्ली में कौन जीत रहा है? आप जीतने का तो भाई जिसका माहौल आएगा वही जीतेगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकता मैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग क्या सोच रहे हैं? अरे हम तो सोच रहे हैं जो आगे देखेंगे, अभी तो कुछ कह नहीं सकता मैं। अच्छा, पिछली बार किसे दिया था? पहले दिया था मैं केजरीवाल को दिया था पहले केजरीवाल। इस बार अभी मन बनाया नहीं है? देखो बन जाएगा तो कोई बात। सुना है बीजेपी की तरफ से पैसे वैसे भी आ रहे हैं महिलाओं के लिए लिफाफे में कुछ? हाँ आए थे मगर हमारे को तो मिले नहीं इधर को, हमारी तरफ। हाँ यहाँ नहीं मिला, यहाँ किसी को नहीं मिला। जानते हैं बीजेपी से कौन लड़ रहा है? अरे जानते तो हैं मगर अब आम आदमी पार्टी से कौन लड़ रहा है? अरे ये रहा ना वो बेचारे का पोस्टर भी काला पहुंच गया। हाँ, अभी स्थिति क्लियर नहीं है। ताऊ यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं दिल्ली तो नहीं हूँ। कहाँ के हैं? यूपी के। वोट कहाँ पर है? यूपी में क्या फायदा? और कुछ पूछना तो बता दे। ये पूछ रहे हैं दिल्ली में से आप जहाँ रहते होंगे वहाँ माहौल क्या लग रहा है? यहीं पे रहते। माहौल क्या लग रहा है यहाँ से या दिल्ली में? कौन क्या जीत रहा है? कौन जीत क्या रहा? वही 3 आदमी है यहाँ, 3 पार्टी। वो तो महिला फैसला करेगा केजरीवाल को, बस महिला से जीतेंगे। वो क्या टिकट फ्री बस का चल नहीं रहा? बस अभी कुछ कहा नहीं जा रहा। जो यूपी वाले बिहार वाले दिल्ली में आके रह रहे हैं उनको लिए कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं? फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? यहाँ हम रह रहे हैं, दवा लाता हूँ, दवा वो मिलती है। यूपी में तो कुछ भी नहीं मिलता हमारे जो रकम रह रहे हैं तुम्हारे योगी के। वहाँ तो अस्पताल जाओ, डिस्पेंसरी सफ़ेद गोली काली गोली देते हो, मेडिकल है बाहर कहेंगे वहाँ ले लो। बुखार की अगर लेने जाएंगे 100-150 रुपया। यहाँ तो दवा केजरीवाल दे रहा है, जो दे रहा है दवा वो बहुत मिल जाती है। शायद 25% ना हो दवा, और बाकी दवा सब अंदर से बेहतरीन मिलती दवा।
होगा इलाज विलाज बढ़िया होगा। सब सूबे से इलाज दिल्ली में सही हो रहा है। बस का तो देख ही रहे हो, महिला का कई साल से चल रहा है, उसमें ना बैंक जाना ना कहीं जाना, चढ़ा अपने आराम से खड़े हो तो हम लेडीज सीट है इस पर खड़े हो, एसी का बढ़िया टिकट ले लिया, नहीं लेना कुछ 25 रुपये में जा रहे। सुविधा अस्पतालों की बहुत बेहतरीन है, मैं तो ये कहूँगा दिल्ली से अच्छा यूपी में नहीं है कुछ, कहीं नहीं है। कहीं नहीं। अब भले ही न दे वोट दे या न दे, पक्षपात करके हाँ भी ये जो है अभी नए आए चोर तो सभी पार्टी में है ना, अभी तो ये नए है, ये कम है ज़्यादा है, चोर कहीं कुछ नहीं है भैया। अभी ज़्यादातर वो करे तो फौरन भाजपा जो है उसके ऊपर CBI लगा देते, कहीं कहाँ लगा देते, कहीं कहाँ लगा देते, कहीं इनकी पार्टी में नहीं है, चोर सभी है। मगर ये मैं बताता हूँ कि लेकिन दूसरों को परेशान करते हैं। परेशान करना है, खुद चोर है सब पार्टी, बीजेपी वाले सभी पार्टी को होते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। कौन धुला है भाई, कोई पाकिस्तान से तो आया नहीं, सब हिंदुस्तान का पानी पी रहे, हिंदुस्तान का रह रहे। बताइए क्या क्या चोरी की सब लोगों को बताइए। अरे सबको है, सबको पता है भाई, कौन नहीं कर रहा भाई। कागज़ पे काम होता है कि इतना काम कर दिए, ये कर दिए। एक तो हमें समझते ये जो फ्री का कर रहे हैं लोग, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये बहुत गलत कर रहे हैं। मतलब फ्री का आप ले भी रहे हैं इलाज विलाज और बसों में घूम रहे हैं और कह रहे हैं गलत। मतलब ये तो सही है, जैसे घर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ये गलत है, ये मेहनत से हम लोग का है। तो मैं स्कूल वालों को ये तो सही है, बच्चों को दे रहे हैं, ये दे रहे तुमने अस्पताल में, मतलब जो हाँ, बुनियादी सुविधाएं हैं, अस्पताल, इलाज, शिक्षा, ये सब करो, लेकिन घर दे रहे हो। अभी हम भाई अगर हम कमज़ोर, हमको हाथ पकड़ के उठा दियो तो अच्छी बात है, बूढ़े जवान। और बाकी घर दे रहे, राशन दे रहे, ये सब बेकार है। ये सुविधा सिलेंडर दे रहे, ये दे रहे, कोई भी पार्टी दे रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई ये चीज़ गलत है। अस्पताल के लिए ये बहुत सही है सुविधा, बच्चों के लिए ये भी ठीक है, कोई भी सरकार दे। मगर ये घर देना, ये देना, लेटरिन देना, ये देना, क्या काम करते हैं गाँव वाले तमाम। घर ज़मीन है, अपना बेच के शराब पी लिया, दिखा दिया गवर्नमेंट के पास मेरे कुछ है ही नहीं, फिर घर ले लिया, फिर ले लिया, तो बेकार है। हम मेहनत से कमा रहे हैं, ठेली खा रहे हैं 20 रुपये कि अपने बच्चों के लिए घर बनवाएंगे, ये बनवाएंगे, तो हम लोगों को कहेंगे तुम्हारा तो बना हुआ है। तो बताओ, मेहनत से बनवाएं तो हमारा बना हुआ, जो फ्री के मार रहे हैं उनको पैसे मिल रहा 3 लाख 4 लाख, तो ये सब गलत है। एक बात और बताइए, वादे तो तमाम पार्टी करती हैं, बड़े बड़े नेता करते हैं, लेकिन वादों को पिछले, आपकी उम्र ठीक ठाक होगी, निभाता कौन है ठीक से? ठीक से निभा तो हम यही देख रहे हैं भैया, दिल्ली में जो महिला चल रही है, ये इससे पहले बोले थे, इलेक्शन से पहले बीजेपी वाले तमाम बोले थे कि इलेक्शन तक है, उसके बाद में टिकट लगना शुरू हो जाएगा, पैसा, मगर वो भी चल रहा है। अस्पताल का मैं देख रहा हूँ, यहाँ बहुत दिन से रह रहा हूँ, अस्पताल में सही मिल रहा है ना, ये वादा देख रहा हूँ। और बाहर तो बाकी वादा तो 100% करते, काम होता 25%। कोई भी पार्टी हो, हम नाम नहीं ले, वादा तो बहुत करते हैं। हमको जो चीज़ हम देख रहा हूँ कि हमको कहीं बैंक में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, अस्पताल चले जाते, दवा मिल जाती है कि बैंक में तुम्हारे कागज़ नहीं, ये नहीं, वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर ये जो मिल रहा है ये ठीक है। और तो बाकी 75% काम नहीं होता है, 25% काम होता है। वादा तो बहुत मोदी भी करते हैं, ये भी करते हैं, भी करते। एक आध वादे निभाए भाई, हमको तो अभी नहीं मिला कोई वादा, जब मिलेगा तो हम बताएंगे। तो कह रहे हैं 70-75 लाख लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं दिल्ली के। 70% दिल्ली में नहीं तो 80 करोड़ का दे रहे हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो छोड़ो, ये तो हम हिंदुस्तान की जो बात कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को दे। ये 80 करोड़ का दे, ये तो कांग्रेस की टाइम से चल रहा है, 2 रुपया टाइम, 2 रुपया 2.5 रुपया। तो मेरे कहने मतलब ये 2-2.5 रुपया जो है इनको तो ये खाद्यान्न योजना पहले चल रही है मनमोहन सिंह की। हाँ, ये मनमोहन की वजह चल रही है। अब ये क्या काम करते हैं, एकदम फ्री दे दिया है, तो एकदम फ्री के मतलब ये नहीं है, कम से कम 100 रुपया 150 जो बन रहा वो लो, जो कर्मचारी को है वो तो निकलना चाहिए, वो भी नहीं ले रहे। ये फ्री को मोदी का कोई काम अच्छा लगता है भाई? अब जिसको मिला है वो अच्छा है, जिसको बताइए मोदी का एक आध काम अच्छा लगता है भाई? अभी हमको मिलेगा कोई चीज़ तो हम बता देंगे सही है कि गलत। हमको तो कुछ नहीं मिला अभी बीजेपी, अब तुमको वो तो कह रहे हैं मोदी ने अपने लिए घर नहीं बनवाया, करोड़ों लोगों के लिए घर बनवाए, केजरीवाल शीश महल बना रहा है, राशन बांट रहे हैं, हम तो तमाम बुजुर्गों को फ्री इलाज दे रहे हैं। अब इसके मतलब मोदी की बीबी वहाँ पर ही है, पूछने वाला नहीं, तो हम ही सभी छोड़ दें अपनी बीबी को।
मोदी को देख के भाई आप देखो कि मोदी तो अभी बहुत जवान है, इसके बीबी दिखा रहे हैं बहुत बुढ़ी है, तो सब छोड़े बैठा तो हम भी छोड़ दें। हाँ संन्यास हम भी ले लें, घर द्वार अब उसके ना बच्चे ना कुछ है, कैसे क्या चला रहा है तो काम कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है। हाँ तो कहा परिवार अपना परिवार खुद छोड़े पड़े, अपना परिवार खुद छोड़े पड़े। अब देश अच्छा कभी बीजेपी को वोट दिए? बीजेपी को दिए, अपने इलाका को होता है तो देता हूँ, कैसे नहीं जो काम करने वाला। अब ऐसे तो है नहीं कि दिल्ली आकर घर ही आ रहे हैं। नहीं दिल्ली का हम भी कुछ नहीं कहें, जो चला रहा सामने है उसको भी कह रहा हूँ, देख रहे हो अभी तो बीजेपी तो यहाँ जीती नहीं जल्दी 3 बार से। एक केजरीवाल एक को बार नहीं जीती है, 4 बार कांग्रेस 3 बार। हम बात बता रहे हैं, टक्कर देने वाला यही है केजरीवाल बीजेपी का ही हम भाई। अमित शाह कांग्रेस नहीं दे पाएगी अभी ये बताए ना, महिला यही फैसला करेंगे अभी केजरीवाल का, मैं तो यही कह रहा हूँ। सबकी किस्मत का फैसला महिलाएं करेंगी भाई महिला कर रही है, महिला कई सालों से फ्री चल रही है तो क्या बताएं ना हो क्या। हाँ और बाकी मैं तो जानता हूँ यूपी में जो है जैसे मायावती के टाइम था, भट्टाचार्य कहते नहीं थे जंगल राज है, अखिलेश की टाइम जैसे था वैसे है, मायावती की टाइम ऐसे था, ये योगी बैठे हैं वैसे है कि मंदिर मस्जिद तोड़ो भैया यही है ना। अस्पताल अभी चले जाओ, हम तो रहते हैं ना वहाँ से, हम जाते हैं महीना खाने के लिए, अगर दवा का खत्म तो दिल्ली में भी बीजेपी कह रही है बटोगे तो कटोगे। वो तो अब कहने की तो यही तो एक मुद्दा कोई होता है इसको ना भाई। अभी हम खड़े हैं, अभी हम खा रहे हैं ना, आप कह रहे हो ये धर्म के जा दूर हट के खाइए, आप ये खा तो रहे हो। अब अभी तो अजमेर में मुद्दा बना थे, अजमेर शरीफ दरगाह। अभी सबसे पहले चादर किसकी चढ़ी है? मोदी जी की। देखा वो हमारा कहावत नहीं कि गुड़ खाए गुलगुला की परहेज, खाए खुद रहे मगर अपना धुआं हो रहा है कि धुआं उड़ रहा है कि सभी आदमी जान जाए। अभी उस दिन समाचार पे बताया नहीं कि मोदी की जी चादर सिद्दीकी, इनकी पार्टी में है ना कोई सिद्दीकी नाम का नेता, वो लेके गया वहीं समाचार पर रिजिजू, किरण रिजिजू। हाँ जो इनके पार्टी में है। चुनाव हो जाते हैं तो वो कपड़ों से पहचाने जाते हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, ये छीन लेंगे, कहीं भगवा कलर का हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, ये सब होता है। मतलब चुनाव के वक्त में कुछ वैसे कुछ नहीं। यूपी में ठेले पे लिखो ये कौन धर्म का है बताओ। कांवड़ यात्रा अब चल रही, देख लो 1947 से देश चल रहा है। अब कह रहे कांग्रेस कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया, तो 1947 में कहाँ थे भाई? बीजेपी कोई पार्टी थी? तुम खुद अपने हाथ में ले ले तो खुद प्रधानमंत्री कोई बनते। 1947 से देख रहे हो कौन चला रहा था जब आज़ाद हुआ देश? सारा टाइम था वो आपने ले लिया, बड़ी बढ़िया बातें बताई। जागरूक इंसान है भाई, हमको मतलब भाई विकास करिए, फ्री का नहीं। बच्चे का दवा का कुछ लोग ये कहेंगे आप कांग्रेसी तो नहीं हो, कभी बीजेपी को वोट दिए? तो दिए, बीजेपी को भी दिए हमने। तो मतलब सबको दे के देख लिया। आरिफ खान जो इनका राष्ट्रपति नहीं, अरे राज्यपाल गया बिहार का, अब बिहार में गया, बिहार में आरिफ, हाँ वो मेरे इलाके से खड़ा था, मेरे क्षेत्र से एमपी का, उसको भी दिए थे, उसको दिए। तो उसमें भी ये हो गया कि बीजेपी वाले जो मेरे गांव में है वो बोले अब ये मुसलमान है, हम इसको बीजेपी को नहीं देंगे। वो अखिलेश को दे दिया, वही उठाए के वोट, वो भी हार गया था उस पार्टी। आरिफ खान मतलब आप काम देख कर देते हैं? मेरा कहना मतलब है कोई पार्टी जो फ्री दे रही है बहुत गलत है। दवा बच्चों को छोड़ के वो बाकी सब गलत है, कोई भी पार्टी कर रही है ना भाई सब की बात। हाँ चलिए तो यहीं अपना वीडियो खत्म करते हैं, काम खत्म हो रहा है, हमारा वक्त ज़्यादा हो गया है। चलिए, तो पटपड़गंज में हमने दिल्ली के लोगों की राय जानी, यहाँ के लोगों की राय जानी, कौन किस पर भारी है और माहौल ज़मीन पर क्या बन रहा है। हालांकि अभी इलेक्शन की तारीख जो है उसकी घोषणा का इंतज़ार न सिर्फ राजनीतिक दलों को बल्कि दिल्ली के लोगों को भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ मैं राहुल ठाकुर, पटपड़गंज, दिल्ली। नमस्कार।